बेबी कुकी, यू आर सो हैंडसम एंड हॉट। मन करता है आपको खा जाऊं, पूरा के पूरा खा जाऊं। लेकिन एक आप हो कि हमसे हमेशा दूर भागते रहते हो। क्या हो जाता अगर आप ही मेरे से प्यार करते, आप ही मेरी बाहों में आने के लिए तड़पते। लेकिन नहीं, ये तो मेरा एक ड्रीम है और लगता है ये मेरा ड्रीम ही बन के रह जाएगा। और मैं तुम्हारे नीचे होती, काश मैं आपको अपनी बाहों में लेती और आप भी मेरे से प्यार करते। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ड्रीम ही बन के रह जाएगा। जैसे तुम मुझसे ताड़ती रहती हो, शर्म नहीं आता तुम्हें? अरे जंकुक, आप कब आए यहाँ पे? जब तुम मेरे पिक्चर को ताड़ रही थी और गंदी गंदी बातें करने की सोच रही थी, तब आया मैं तुम्हारे रूम में। फिर तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि मैं आपके नीचे आना चाहती हूँ। ओह गॉड, हाँ तुम कितनी बेशर्म हो, मैंने सब सुन लिया है। अच्छा तो फिर क्या सोचा जंकुक? किस बारे में थे? अरे मुझे आपके नीचे आने के बारे में। और किस बारे में? तुम कितनी डरती हो। कोई लड़की इतनी गंदी सोच कैसे रख सकती है? अरे जंकुक बाबू, जब इतना हैंडसम लड़का मेरे सामने खड़ा हो तो अपने आप ही माइंड में ये सब आ जाता है। देखो, तुम अपनी ये अश्लील बातें मेरे पास मत किया करो, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना कि क्यों मारा मेरे को। You are so rude डैडी। तुम नहीं मानोगी ना? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप ये बताइए, आप मेरे रूम में क्यों आए हैं? और निकल जाइए यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी डर की लड़की के रूम में आने के लिए, समझे ना? वो तो मैं बस ये पूछने आया था कि क्या तुमने मेरा लैपटॉप दिया हुआ था और उसमें बहुत सारा गड़बड़ कर दिया है तुमने। मैंने तो कोई लैपटॉप नहीं लिया था और मम्मी मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। तब तक ते वहाँ से जा चुकी थी और तेने ही कुछ किया होगा, तभी तो वहाँ से भाग गई। मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को मैंने बहुत बार मना किया कि मेरी चीजों से दूर है, मेरे लैपटॉप को हाथ न लगाए, लेकिन ये लड़की है कि सुनती ही नहीं है और मुझे फिर से पेपर रेडी करने पड़ेंगे। हेलो ब्यूटीफुल माय फ्यूचर सासू माँ, क्या कर रही हैं आप? हो ब्यूटी क्वीन माय फ्यूचर बहू। ओ मैं तो बस के ड्रामा देख रही थी, आओ तुम भी ज्वाइन करो। ऑफ कोर्स फ्यूचर सासू माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सपने मत देखो तुम, समझी ना? मेरी वाइफ कभी नहीं बनोगी। अरे तू चुप कर, इतनी प्यारी बच्ची है और इससे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? ये कोई प्यारी बच्ची नहीं है मॉम, ये पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है मेरे बारे में। ओह गॉड, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में तो सोच रही हूँ ना, किसी और मर्द के बारे में थोड़ी ना सोच रही हूँ। किसी और के बारे में सोचना भी मत। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो मुझे भाव ही नहीं देते, तो आपको मैं किसी और के बारे में सोचूं भी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये घर की लड़की मेरे अलावा किसी और को भी परेशान करे, क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारी हरकतों से मैं कितना परेशान रहता हूँ।
तो मैं नहीं चाहता कि किसी और मासूम की तुम जिंदगी बर्बाद करो, तो कुछ और मत समझना तुम। मॉम देखिए ना, मेरे से कैसे बात करते हैं जंगकुक। बेटा कोई बात नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए तुमको परेशान कर रहा है, और मुझे साफ साफ उसकी आंखों में दिख रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है। मॉम मैं इससे प्यार नहीं करता, तो मेरी आंखों में इसके लिए प्यार कहाँ से दिख रहा है आपको? आप कुछ भी मत बोलिए मॉम, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप दोनों ने दिमाग का दिल कर दिया। बेटा तुम ऐसे सैड ना हो, वो तुमसे प्यार करता है और मैं उसकी शादी किसी और से होने ही नहीं दूंगी। क्या सच्ची में मॉम? क्या आप सच बोल रही हैं? यस माय ब्यूटी क्वीन, उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी और मैं किसी और से शादी उसकी करूंगी ही नहीं, और तुम्हारी शादी उसके साथ बहुत जल्द होगी। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच। तुम इतनी रात के यहाँ पे क्या कर रही हो? Daddy, you are so fucking hot। और तुम मुझे गंदी नजरों से मत देखो और गंदे गंदे वर्ड्स मेरे पास यूज मत किया करो, समझी ना? क्यों डैडी, क्यों? आपको ना देखो, ये आपकी मक्खन जैसी बॉडी मेरे लिए ही तो है, फिर क्यों ना देखो? वाह, तुम सपने देखना बंद करो और निकलो यहाँ से, नहीं तो क्या डैडी, अब मुझे पनिश करोगे तो करो ना। तुम ऐसे नहीं मानने वाली ना? हाँ डैडी, इतनी ब्यूटीफुल लड़की आपको खुद को साफ कर रही है और आप हैं कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्यूट, तुम क्यूट लग रही हो, जाकर खुद की शक्ल देखो, और ना ही तुम्हारी शक्ल अच्छी है और ना ही तुम्हारी फिगर। क्यों, मेरी शक्ल अच्छी तो है, और बात करें फिगर की तो हाँ, वो दोनों छोटे छोटे तो है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे बड़ा कर देना। अच्छा, इन्हें मैं बड़ा करूँ? हाँ यस डैडी, इन्हें बड़ा कर दो ना। जंकुक प्लीज छोड़िए ना। क्यों, बड़े नहीं करवाने अब तुम्हें? जंकुक छोड़िए ना, इतना जोर से कौन दबाता है? ऑफ कोर्स मैं बोलो, अब मजा आ रही तुम्हें, बताओ ना। जंकुक प्लीज जंकुक, ऐसे मत करिए ना, बहुत दर्द हो रहा है जंकुक प्लीज। रियली तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारे बॉडी मूवमेंट से तो लग नहीं रहा है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम तो बहुत एंजॉय कर रही हो। हाँ एंजॉय तो आ रहा है, लेकिन बहुत दर्द भी तो हो रहा है ना जंकुक। इतने जोर से आप कर रहे हैं तो मुझे दर्द हो रहा है। जंकुक छोड़िए प्लीज जंकुक, ऐसे कौन करता है? जंकुक प्लीज हटिए ना, प्लीज जंकुक हटिए आप मेरे ऊपर से। तो बताओ, तुमको अभी भी बड़े करवाने हैं? आप मेरे से बात मत करिए, आई हेट यू। आप बहुत बुरे हैं, अभी भी मेरे बहुत पेन हो रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, समझे ना?
अरे रुको ना बेबी, अभी इतने में ही तुम्हारा दर्द होने लगा तो सोचो अगर मैं करना स्टार्ट करूँगा तो इन दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट टॉय का क्या होगा तुम्हारा? जंकुक आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेबी, अगर तुम नहीं चाहती कि ये दोनों का काम तमाम करो तो जाओ मेरे रूम से। हाँ तो मैं जा रही हूँ ना आपके रूम से, आप तो जा रहे हो खरोच के। पागल लड़की। मॉम डैड, आप दोनों इतनी सुबह में कहाँ जाने के लिए रेडी हो गए? बेटा जी, मैं और जीनू बेबी कहीं जाने के लिए रेडी हुए हैं और आप बेटा जी का ध्यान रखना और उसको बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है ना? तो आप इस मुसीबत की पुड़िया को अपने साथ लेकर जाइए और फिर इसके मम्मी पापा के घर छोड़ दीजिए। मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। जंकुक बेटा, तेरे मॉम डैड मेरे साथ ही जा रहे हैं घूमने के लिए, यानी कि जिमिन और सुगा, तो तुम्हें इसे देखना पड़ेगा, समझे ना? और इसको परेशान किया ना तो देख लेना। मोम यार, मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है। हाँ तो जाना सड़क पे रह, लेकिन ते तो यहीं पे रहेगी। जंकुक जाइए ना, जाइए सड़क पे सोइए, जाइए। ये मेरा घर है, मैं सड़क पे क्यों जाऊँ? और मॉम डैड चाहते हैं तो मैं होटल में रह लूंगा और सड़क पर भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अब इस लड़की को क्या हुआ? मुंह बनाकर क्यों चली गई यहाँ से? वो मुंह बना के नहीं गई है, तुमने उसे हट किया है, समझा ना तू? लेकिन मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया जो उसे हट हो गई? तूने ऐसा क्या ही कर दिया? हाँ, तुमने उसे बोला कि मैं सड़क पे रह लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तब वो इसलिए हट हो गई, तब तू जा मना ले उसे। और हाँ, खुद का और ते का ध्यान रखना और उसे मना ही लेना मेरे आने तक, ठीक ना? और फिर नेमचुन वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक रूम में जाता है। ते, तुम रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया जो तुम रो रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मेरे रूम से निकल जाइए, समझे आप? क्यों नहीं करना है मेरे से बात? वैसे तो पूरे दिन चिपकती रहती हो मेरे से, अब क्या हुआ? हाँ बताओ ना। मैं तो बहुत बुरी हूँ ना आपके लिए, तब क्यों आए? जाइए ना आप यहाँ। तुमसे किसने कह दिया कि तुम बुरी हो? हाँ आपने कहा, और कौन ही कहेगा? और इतनी प्यारी लड़की को कौन ही रुलाएगा? और इतनी प्यारी सी लड़की को कौन ही बुरा बोलेगा? हाँ अरे मैंने कब कहा कि तुम बुरी हो? तुम मुझे झूठे इल्जाम में क्यों फंसा रही हो, बताओ? तो आपने ये क्यों बोला कि मैं सड़क या होटल में रह लूंगा लेकिन मेरे साथ नहीं आप रहोगे, ऐसा क्यों बोला आपने? अरे बुद्धू, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तुम इतनी सी छोटी सी बात के लिए मुझसे रूठ गई। इतनी छोटी सी बात? हाँ इतनी छोटी सी बात आपको लग रही है, और नहीं तो क्या? मुझे आपसे बात ही नहीं करना है, अब जाओ मेरे रूम से। अरे बेबी गर्ल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, बताओ क्या कर लोगी?
हम ना हम लोग वहाँ पे आपके जोरदार किक मारेंगे, तब पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हे भगवान, ये कैसी लड़की भेजा है आपने मेरी लाइफ में, जो खुद ही अपने बच्चों का लंबा रास्ता है आने वाला, वो खुद ही बर्बाद करना चाहती है। बहुत हंसी आ रही है, हाँ बहुत हंसी आ रही है। छोड़िए ना जंकुक, छोड़िए ना, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अब क्या हुआ? हाँ अब क्या हुआ? तुम तो मेरे नीचे आना चाहती थी ना, तो अब क्या हुआ है? जंकुक, हम आपसे गुस्सा है, हमें आपके नीचे नहीं आना है, आप उठिए मेरे ऊपर से। ओह माय बेबी गर्ल, मेरा तो बस ऐसे मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, मेरा वो करने का मतलब नहीं था। क्या? बस ऐसे ही? पता है आपको मुझे कितना हर्ट हुआ है? ओह स्वीटहार्ट, तुम्हें हर्ट हुआ है तो मैं गुड फील भी तो करवाऊंगा ना। अच्छा जी, मुझे कोई गुड फील नहीं करना है, समझे ना आप? और आप मेरे से प्यार नहीं करते हैं तो प्लीज हटिए मेरे ऊपर से। ओह स्वीटहार्ट, तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? हाँ हमें नहीं पता, हाँ आप नहीं करते मेरे से प्यार, तो अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप मेरे से सच में प्यार करते हैं कि नहीं। तो पहले आप प्रूफ करिए, मुझे कुछ नहीं पता। सोच लो स्वीटहार्ट, अगर मैंने प्रूफ किया ना तो तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्लीज डिस्ट्रॉय मी, प्लीज डैडी, प्लीज डिस्ट्रॉय मी। तो मैं डिस्ट्रॉय करूँ? हाँ जंकुक, ओके एज योर विश। डैडी डैडी आई लव इट, आई लव इट डैडी। बोलो बेबी गर्ल, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? यस जंकुक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेबी तुम क्या रेडी हो? मैं इंटर करूं? हाँ जंकुक, हाँ डैडी प्लीज इंटर। अरे बिल्कुल नहीं जिमिन, वो तो एक बार भी नहीं पूछे, उनको डाउट ही नहीं हुआ। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको पता चला कि हम बाहर नहीं गए हैं घूमने के लिए, उन्हें झूठ बोला है उन्हें पास आने के लिए, तो अरे जिमी उन्हें पता चलना है तो चलने दो, और वैसे भी उन्हें कौन नहीं बताएगा। और हम लोगों ने उन्हीं के लिए तो झूठ बोला है ना कि वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे सके और वो दोनों एक दूसरे को समझे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है जिमी। हाँ अगर हमारे ऐसा करने से वो दोनों पास आते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो क्या ही काम। अरे डोंट वरी सुगा, हमारा काम हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। वो दोनों साथ रहेंगे तो जरूर समझेंगे एक दूसरे को। तो ऐसे ही जंकुक और भी एक साथ रहते हैं, खुद को एक दूसरे को जानते हैं और दोनों अच्छे से रहते हैं। और फिर तेरे को तो पहले से ही प्यार था, लेकिन जंकुक को भी था, बट वो दिखाना नहीं चाहते थे। तो तेरे को लगता था कि जंकुक मेरे से प्यार नहीं करते, तो
जीन और आर्यन जमीन के घर चले जाते हैं कुछ दिन रहने के लिए। तो बस ऐसे ही टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अच्छे से जानते हैं और फिर एक दिन आ जाता है उनके शादी के दिन।